घन और घनाभ। तो पहले तुम्हें बेसिक क्लियर होना चाहिए कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और कोई बता सकता है वैसे घन और घनाभ होता क्या है? हाँ, बताओ। घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। घन की सभी भुजाएं समान होती है, जैसे कि एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ना। जैसे वर्ग की भी सभी भुजाएं समान होती हैं। इसकी 8 भुजाएं होती हैं। और नाम बता सकते? ये मैंने डायग्राम बनाया घन का, किसका? घन का। और ये डायग्राम बना दिया मैंने घनाभ का, ठीक है। ये तो हो गया मेरा क्या? घन हो गया। ये क्या हो गया? घनाभ। ध्यान रखना, घन की जो भी पृष्ठ होती है, घन का जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्ग। और वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग क्या? वर्ग। और उसके बाद आते हैं हम घनाभ पे। घनाभ में क्या होता है? इसका जो पृष्ठ होता है आयत के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? आयत के आकार का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक किताब है। क्या है? किताब है। ये किताब किस आकार का है? आयत नहीं है, घनाभ है। आयत तो सीधा होता है हमारा डायग्राम, जिनको एक पृष्ठ पे दिखा सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम नहीं है। नहीं, इसके पास लंबाई है, चौड़ाई है और हाइट भी है। समझ गए? तो जहाँ पे तीनों चीज मिल जाए मुझे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों चीज मिल गई, तो वो क्या हो गया हमारे पास? घनाभ। क्या हो गया? घनाभ। समझ गए अच्छी तरह? तो घनाभ का हमारा, घनाभ का जो पृष्ठ होता है, घनाभ का पृष्ठ मतलब ये वाला पृष्ठ, घनाभ का जो पृष्ठ सामने वाला, ये किस आकार का है? आयत के आकार का। किस आकार का? क्योंकि पृष्ठ की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, केवल सामने पृष्ठ की। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। समझ गए? इसका जो प्रत्येक पृष्ठ है हमारा आयत के आकार का। किसका? फॉर एग्जाम्पल ये वाला पृष्ठ ले लूं मैं, ये वाला हिस्सा, ये लंबा हो गया और ये चौड़ा हो गया। आयत भी तो ऐसे ही होता है, लंबा और चौड़ा, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे घनाभ में मेरे को तीन चीज मिलेगी। क्या? लंबाई, लेंथ, फिर क्या मिलेगी? ब्रेड्थ, और फिर क्या मिलेगी? हाइट। तीन चीज मिल गई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। समझ गए? और लेकिन जो वर्ग है उसमें मुझे क्या मिलेगा? केवल भुजा ही मिलेगी। उसमें सारी भुजा तो बराबर होती है। वर्ग में एक ही भुजा तो मिलती है और सारी बराबर होती है। तो उसी तरह वर्ग है, इस वर्ग में मुझे खाली क्या मिलेगा? एक भुजा। और उस भुजा को किससे लिख लेते हैं हम? ए से। किससे लिख लेते हैं? ए से। भुजा को किससे लिख लेते हैं? ए से। अंडरस्टैंड? अच्छी तरह समझ गए? अब देखो इसमें, अब आ जाते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। किस पे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। मैंने फॉर एग्जांपल इसी का ले लिया, ये किताब ले लेता हूँ। ये किताब ना मान के मैं एक डब्बा मान लेता हूँ। क्या? डब्बा। अभी डब्बा है गिफ्ट वाला। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इसको मुझे पैक करना है, पैक करके गिफ्ट किसी को देना है। तो हम क्या गिफ्ट खाली इस पे पेपर लगाएंगे? नहीं। क्या करते हैं? उस पूरे पे पेपर लगा के, टेप लगा के बढ़िया से पैक कर देते हैं। तो और यह किस आकार का है? घनाभ का। मतलब कि इस घनाभ के ऊपर मुझे सब पे पृष्ठ पे वो लगाना है पेपर। तो केवल बात किसकी आ गई? घनाभ के पृष्ठ की। पृष्ठ पे तो काम करेंगे या उसके अंदर करेंगे? पृष्ठ पे। तो इस पे हमारे पास जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB BH प्लस HL। याद करने का तरीका बता देता हूँ। LBH पहले इन दोनों को गुना करो, फिर इन दोनों को गुना करो, फिर इसको और इसको गुना करो, मतलब सबको दो दो करके गुना कर दो। पहले इन दोनों का जोड़ा बन गया, फिर अगला जोड़ा इसका बन गया। अब किसका जोड़ा नहीं बना? इसका और इसका नहीं बना, अब इसका और इसका बना। तो वो ये बना है LB, फिर BH का जोड़ा, फिर H और L का जोड़ा। समझ गए? सबका जोड़ा बना के सबको जोड़ दो, 2 से गुना कर दो, सबको 2 से गुना कर दो। ऐसा फॉर्मूला बना कैसे? तो मैंने तुम्हें बताया था आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। मैंने बताया था। दूसरा तरीका बताया था क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई और चौड़ाई इनको गुना कर दो। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ तो क्या हो जाता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे कि ये ले लेता हूँ, इसमें ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई
और ये इसकी मैंने ऊंचाई मान लिया। मैं क्या करूँगा, सबका क्षेत्रफल निकालूंगा। पहले इसका निकालूंगा, तो इसमें लंबाई हो गई और चौड़ाई, तो इसका क्या आ गया L इंटू बी। क्या आ गया L इंटू बी। अब इसके सेम पीछे ये है, इसका भी क्या होगा L इंटू बी। L इंटू बी, समझ गए, लंबाई गुना चौड़ाई। इन दोनों का तो हो गया। अब इसकी बात करते हैं। इसमें ये क्या है ऊंचाई, और ये क्या है लंबाई। ये क्या है लंबाई, मतलब कि L इंटू एच, L इंटू एच, समझ गए, या H इंटू एल, H इंटू एल। L इंटू एच कर दो या H इंटू एल कर दो, तो ये एक बार H इंटू एल हो गया, और इधर भी तो फिर वही होगा H इंटू एल। तो कितने बार गुना हो गया, 2 बार, मतलब 2 बार तो ये गुना होगा L इंटू बी, 2 बार गुना होगा ये वाला, ठीक है। अब आ जाता है इसकी बारी, तो ये क्या है चौड़ाई, और ये क्या है ऊंचाई, तो मतलब B इंटू एच, तो B इंटू एच इसका हो गया, तो इसका भी क्या होगा B इंटू एच। ये भी तो आए थे, इसका भी, और ये भी कितनी बार है 2 बार, तो मतलब सभी 2 बार गुना हो रहे हैं, मतलब 2 इंटू एल भी 2 बार, 2 इंटू बी एच भी 2 बार, और 2 इंटू एच एल भी 2 बार। तो भाई 2 बार सबको गुना करोगे, 2 इंटू एल बी, फिर 2 इंटू बी एच, फिर 2 इंटू एच एल, ठीक है। आगे बात समझ में, सबके 2 फिर फाइनली हम क्या करते हैं 2 से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, भाई 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 इसमें, 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया एल बी, ये एल बी हो गया। यहाँ पे क्या बचा बी एच आ गया। यहाँ पे क्या बचा एच एल आ गया। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया, किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, समझ गए। इसी तरह इसका बनेगा, इसी तरह इसका बनेगा, वर्ग का इस घन का क्षेत्रफल, किसका, घन का क्षेत्रफल। अब मेरे को बताओ वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। भाई वैसे नहीं समझ में, तो वैसे मैंने बताया कि लंबाई जो गुना करो और चौड़ाई गुना करो, लंबाई गुना करो और चौड़ाई गुना, किसी भी जमीन का निकालते हैं एरिया तो ऐसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई कर। अगर मैं इसकी लंबाई लूँ तो लंबाई क्या है भुजा, और इसकी चौड़ाई भी क्या है भुजा, मतलब कि भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, मतलब क्या हो गया भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, समझ गए। तो ये तो हो गया एक पृष्ठ का। जिस तरह यहाँ पे एक पृष्ठ का मैंने निकाला था एल बी, दूसरे वाले का निकाला था तो बी एच हुआ था, तीसरे वाले का निकाला था तो एच एल हुआ था, और 2 बार आ रहे थे तो 2 से सब गुना हुए थे। यहाँ पे देखो मैंने एक का तो बता दिया तुम्हें, किसका, एक का, घन का, एक का, जो हमारा पासा होता है लूडो खेलने वाला पासा का, किस आकार का होता है, घन क्या का, घन घन, कुछ सारे वर्ग के टाइप के होते हैं ना, ऐसा तो नहीं कोई एक वाला छोटा और पीछे वाला बड़ा होता है, सारे एक जैसे ही होते हैं। तो मैंने क्या किया, घन का एक पृष्ठ क्षेत्रफल बता दिया, घन का क्षेत्रफल बता दे कितना, भुजा स्क्वायर कितना, अब सबका निकालना है वही पृष्ठ क्षेत्र, सबका पृष्ठ क्षेत्र। तो मुझे पता है कि जैसे इधर की तरफ है वैसे ही आगे है, वैसे ही पीछे है, वैसे ऊपर है, वैसे ही नीचे। और टोटल है कितने, कितने हैं, एक वर्ग का भुजा स्क्वायर हो गया, तो कितने हैं हमारे पास 6, तो इसको 6 से गुना कर दो, सब क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। तो ये हमारा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। आगे बात समझ में अच्छी तरह समझ गए। अब फॉर्मूला लिखो, फिर हम चलते सीधा क्वेश्चन पे।